बेटा तुम सोनाली को जानती हो? हाँ, वो मेरी दोस्त है। आखिरी बार उसे देखा कब था? मुझे याद नहीं है। अच्छा, सोनाली का अपने घर वालों के साथ रिश्ता कैसे था? मतलब आपस में झगड़े होते थे या ऐसा कुछ? नहीं, उसके बाबा तो उसे बहुत प्यार करते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम इन बच्चों के साथ खेल क्यों नहीं रहे? नमस्कार साहब, ये प्रतीक ऐसा ही है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता। आप? मैं बाबा हूँ साहब। ठीक है, अगर सोनाली के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो पुलिस को इन्फॉर्म कीजिएगा। हो साहब। गणपत की बेटी, उसकी तो शादी ही नहीं हुई। सोनाली उसकी बहन की बेटी है। उसका तो कोई परिवार ही नहीं है, फिर बहन बेटी कहाँ से आए? झूठ क्यों बोला? हाँ, सोनाली को उठा के लाया था ना तू? नहीं। और ये सचिन, इसे भी उठा के लेके आया ना? हाँ? नहीं साहब, मैं उठा के नहीं लेके आया उनको। साहब वो 3 साल पहले मैं अपने तमाशा मंडली के साथ सातारा गया था, वहाँ पे मुझे सोनाली मिली। और अभी 6 महीने पहले ये सचिन मिला साहब। मैंने उठा के नहीं लेके आया उन्हें। साहब ये अनाथ थे, रास्ते में भटक रहे थे और उन्हें कोई देखने वाला भी नहीं था, तो मैं उनको अपने साथ लेके आया। मेरा तो कोई परिवार है ही नहीं ना साहब। और मैं जानता हूँ साहब, अनाथ और अकेले होने का दुख क्या होता है। मैं उन्हें अपना परिवार देना चाहता था साहब, आपका प्यार देना चाहता था। मैं उठा के नहीं लेके आया साहब। देखो गणपत, तुम ऐसे किसी को भी सड़क से उठा के घर पे नहीं लेके आ सकते। तुम्हें उन्हें कानूनी तौर पे गोद लेना होगा, और तब तक ये सचिन एनजीओ में रहेगा। सचिन मेरे बच्चे को मत लेके जाइए। सचिन मेरे बच्चे को मत लेके जाइए। माझ्या मुलाला नका घेऊन जाओ सचिन। हमारे वीडियोस और फोटोज वायरल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम क्या कह रही है? वो सारे फोटोज और वीडियोस तो मेरे पुराने फोन में थे, और वो फोन में कब का बेच चुका हूँ। बेच दिया बिना वो वीडियोस और फोटोज डिलीट किए? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? देखो मैंने कुछ नहीं किया है, और तुम बेकार में मेरे को परेशान मत करो यार। एक बात ना कान खोलकर सुन लो, अगर ये वीडियोस और फोटोज हमारे पति या ससुराल वालों ने देख लिया ना तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ ना तो हम तुम्हें भी कहीं का नहीं छोड़ेंगे। वो सारी वीडियोस और फोटोज तुम्हारी बीवी को भेज देंगे और पुलिस वालों को भी दे देंगे। हेलो, कौन था? अरे वो हेड ऑफिस से बॉस का फोन था। किसी लड़की से बात कर रहा था ना तू? मैंने आवाज सुनी। सोनाली 10 साल की बच्ची है, और 10 साल की बच्ची कहीं रास्ता भटक जाए ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है। अब 2 ही ऑप्शंस बचते हैं, या तो वो अपनी मर्जी से कहीं गई है या फिर किसी ने उसे किडनैप किया है। वहाँ के लोगों ने तो बताया कि सोनाली बहुत ही प्यारी बच्ची थी, गणपत के साथ भी काफ़ी घुली मिली थी, तो ऐसे में घर छोड़ के भाग के जाना मुझे नहीं लगता। तब तो एक ही ऑप्शन बचता है, सोनाली को किसी ने किडनैप किया है। पर किसने? क्योंकि गणपत को अभी तक कोई रैंसम कॉल नहीं आया, किसी ने उससे पैसे नहीं मांगे। या तो किसी की गणपत के साथ कोई पुरानी दुश्मनी है, या फिर सोनाली फ्लैश ट्रेडिंग करने वाले किसी रैकेट में फंस गई है। तो गणपत की किसी के साथ कोई दुश्मनी की कोई बात सामने नहीं है, और खबरियों को अलर्ट कर दिया है। अगर कहीं भी कोई फ्लैश ट्रेड का रैकेट चल रहा होगा तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। गायकवाड़, पता नहीं कि मुझे से बार बार लग रहा है कि इस केस में हमसे कुछ छूट रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ये गणपत के घर के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा है? नहीं सर। अभी मलाड पुलिस स्टेशन से फोन आया था, उन्हें एक 10 साल की बच्ची की लाश मिली है। सर मैं PSI मोहल्ले मालाड पुलिस स्टेशन से, इसी बच्ची की लाश हमें मिली थी। सोनाली नहीं है। तुम सुबह 7 बजे यहाँ जाना, मुझे उस दुकान पे जाना है जहाँ पे मैंने मोबाइल बेचा था। कह रहे प्रतीक, किधर? इतनी रात को किधर चला? हाँ? तेरे आई को मालूम है क्या?
तो साफ साफ बता, मेरा मोबाइल किसको बेचा? क्या भाई, आपके साथ गलत नहीं करूंगा मैं। आप सुरेश के बॉस है ना, यही आपको मेरे पास लेके आया था। हाँ तो बता ना, मेरा मोबाइल किसको बेचा? अरे भाई 1 महीना हो गया आपका फोन खरीद कर, मुझे कैसे याद रहेगा किसको बेचा? तेरे अलावा दुकान में और कौन रहता है? मेरा भाई मनोज। कहाँ उसको बुला। वो यहाँ नहीं है, गाँव गया हुआ है, और उसे भी कैसे याद रहेगा? अच्छा आप बताइए तो सही, हुआ क्या है? हुआ नहीं है, होने वाला है। तुझे पता है तेरी वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद होने वाली है? यार मजा आ रहा है यार, अपने को भी मिल जाए तो मजा आ जाए। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी शादी ऐसी कैरेक्टरलेस लड़की से हो रही है। अच्छी तरह से समझ गए कि क्यों तुम्हारे माँ बाप शादी करने की जल्दी किए बैठे थे, क्योंकि उन्हें तुम्हारी सारी करतूत पता थी और अपना पाप हमारे हमारे गले में बांध दिया। अतुल, हमारी बात मान लीजिए, ऐसा नहीं है। ने कहा था 1 तारीख की सुबह वो कांदिवली वेस्ट से निकला, फिर वापस घर आया और उसके बाद वो सीधे नासिक चला गया। वो 2 तारीख को वापस आया। वापस क्यों आया? सर नमस्ते। बोलो। साहब वो सोनाली है ना, पूरे घर को अच्छे से चेक करो। ये कपड़ा किसका है? मेरा है। रुचा? रुचा? रो क्यों रही है? रुचा बोल। बैग। रुचा, दीदी, दीदी दरवाजा खोलो। हम इस कमीने विवेक को छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ उसी का किया धरा है। मुझे अपने घर जाना है, प्लीज अंकल, मुझे अपने घर जाना है। हाँ बेटा, तुम्हें अपने घर भेजेंगे। हाँ? मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी बच्ची, मेरी बेटी कहाँ है? सोनाली, सोनाली मेरी बच्ची कहाँ थी तू? अरे देवा, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? मेरी बच्ची। हो गया? नाटक, तमाशा, गण गवळण हो गया? रिकॉर्ड घेऊन या। बोल रहे सर, गणपत काका ने मेरे को पैसे दिए थे सोनाली को वहां बंद करके रखने के लिए। क्यों गणपत, सच बोल रहा है? जी साहब। ये कौन सा तमाशा है गणपत? अपनी बेटी को किडनैप करवाया, उसे बंद करके रखा, किस लिए? मेरी मजबूरी थी साहब। साहब 1 तारीख को नासिक में मेरे लावणी का खेल था, इसलिए 1 तारीख को मैं सुबह सुबह नासिक के लिए निकला और आधे रास्ते में मेरे को याद है कि मैंने नाटक के कपड़े लिए नहीं, वो मैं घर पे ही भूल गया, तो मैं वापस घर पे आया था। इसीलिए उस दिन तेरा मोबाइल लोकेशन वापस तेरे घर का था। मेरी बच्ची भी ना हमेशा ऐसा घर खुला छोड़ के कहीं चली जाती है। सोनाली, ये बेटा, ये क्या हुआ? काय झालं हे? तू पडलीस का कुठे? उठ 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 उठ
सावकाश 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 बेटा सावकाश, आराम से, आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा बेटा, ये क्या हुआ ये सब? हाँ, तू गिर गई क्या किधर? हाँ? नहीं पापा, मैं सो रही थी, फिर अचानक से किसी ने मेरे मुंह में गीला कपड़ा बांध दिया। बहुत बास आ रही थी उस गीले कपड़े में से। उसके बाद मुझे नींद आ गई। उसके बाद मैं जब उठी तो पेट में बहुत दर्द हो रहा था और मैं खून निकल के आ गया। क्या? इसका मतलब इस बच्ची के साथ रेप हुआ है? जी सर। तो फिर तुम पुलिस स्टेशन क्यों नहीं आए? मैं बहुत घबरा गया था साहब। साहब ये दोनों बच्चे मेरे नहीं है साहब। मेरे को लगा कि आपको अगर पता चल जाएगा तो आप मेरे दोनों बच्चों को मेरे से अलग कर देंगे साहब। तो मेरे को ऐसा भी लगा कि शायद आपको ऐसा लगेगा कि मैंने ही सोनाली के साथ कुछ गलत किया है। और मैं चाहता था साहब कि सोनाली के साथ जो भी हुआ है वो किसी को पता ना चले साहब। तो ऐसे कितने दिनों तक बंद करके रखने वाले थे उसे? कुछ ही दिन साहब, कुछ ही दिन साहब। बाद में मैं उसको लेके आने वाला था घर पे और फिर बताने वाला था कि सोनाली मिल गई साहब। फिर उसकी ये बलात्कार की बात किसी को पता नहीं चलती ना साहब। नहीं, तू झूठ बोल रहा है, ड्रामा कर रहा है। सच ये है कि इसके साथ जो भी हुआ है वो तूने ही किया है। नहीं। और उसको छुपाने के लिए तूने ये सब नाटक रचा, उसे किडनैप किया, उसे बंद करवाया। साहब माझ्यावर विश्वास ठेवा साहब। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है साहब। साहब ये मेरी बेटी है साहब। क्या करूं मैं गणपत? मैं रोज तुम जैसे घटिया लोग देखता हूं जो ना माँ देखते हैं, ना बेटी, ना बहन। जब उनके अंदर का हैवान जाग जाता है उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। साहब मेरे पे यकीन कीजिए साहब। बाबा ने कुछ नहीं किया। ये कंफर्म करने का तरीका है हमारे पास। तुम्हारा डीएनए टेस्ट किया जाएगा। सिर्फ तभी मैं तुम्हारी इस पूरी कहानी पर यकीन करूंगा। और तब तक अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम जहां भी जाओगे वहां से तुम्हें पकड़ कर ले आऊंगा और अंदर ठूंस के मारूंगा, समझे? मात्रे मैडम, लड़की को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाओ और वहां से एनजीओ। नहीं जाने दो उसको। साहब सोनाली साहब, मेरे बेटे को तो आपने छीन लिया, मेरी बेटी को भी आप छीन रहे हैं साहब। सोनाली तो आप इस विवेक थापर की कंप्लेंट क्यों लिखवाना चाहते हैं? क्योंकि उस कमीने ने हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। हमारी बगल की कॉलोनी में विवेक 1 साल से रहता था। धीरे धीरे उसने रुचा के साथ में नजदीकियां बढ़ा ली। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। बात चारों तरफ फैल गई, हमारे कानों तक भी बात आई। हम पढ़े लिखे लोग हैं सर। हमने सोचा कि रुचा अगर उस लड़के से प्यार करती है तो हमें शादी कराने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमने विवेक से शादी की बात की तो वो टाल मटोल करने लगा। फिर हमें पता चला कि दिल्ली में किसी लड़की के साथ पहले से ही उसकी शादी तय हो चुकी है। विवेक, तुम हमारी बेटी को धोखा दे रहे हो। अंकल, मैं रुचा से सच्चा प्यार करता हूँ। हाँ तो फिर जो मंगनी हुई है उसे तोड़ दो और हमारी बेटी से शादी कर लो। अंकल, मैं ऐसा नहीं कर सकता, माँ बाबा का दिल दुखेगा। तो हमारी रुचा का क्या? आई एम सॉरी। उसने हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। रुचा टूट गई थी। 6 महीने पहले रुचा को समझा बुझाकर हमने उसकी शादी अतुल से कर दी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बहुत खुश थी हमारी बेटी वहां कि अचानक इस विवेक ने कुछ अपनी और रुचा की व्यक्तिगत फोटोज और वीडियोस सर्कुलेट कर दिए। हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई सब। उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। सर ये शादी तो मेरी भी बर्बाद हुई है सर। क्या है ये सब कुछ? तुम इतने टाइम से मुझे धोखा दे रहे थे। रुचा के साथ मेरा अफेयर था, लेकिन हमारी शादी से पहले
और ये फोटोज और वीडियो जितने भी है ना, सब मेरे पुराने फोन में थे। मुझे सच में नहीं पता कि ये वायरल कैसे हो गए। देखो तुम मेरी बात तो समझो। शट अप। तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा यार। हेलो माँ, मैं कल की फ्लाइट से दिल्ली आ रही हूँ। मैं फोटोज और वीडियो कैसे वायरल कर सकता हूँ? मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरा फ़ोन टूट गया था। मैंने अपने ड्राइवर सुरेश को अपना फ़ोन दिया उसे बेचने के लिए। मैंने नया फ़ोन ले लिया। ये सब कुछ उस पुराने फ़ोन में था और ये कैसे वायरल हो गया सर मुझे नहीं पता। फ़ोन बेचने के लिए कब दिया था? 1 महीना पहले। और किसको बेचा था? सर मेरे ड्राइवर सुरेश ने उसे किसी प्रकाश नाम के बंदे को बेचा था जिसकी मोबाइल की दुकान है। मैं उसके पास पूछने भी गया लेकिन उसने बोला मुझे कुछ याद नहीं है। साहब वो जो गाड़ी में बैठा है ना साहब, हाँ वो आपसे मिलना चाहता है। ठीक है। वॉचमैन ने बताया कि आप हमसे मिलना चाहते हैं। क्या बात है? बात क्या होगी, तेरी बेटी देखी से ना एकदम फ्रेश। वैसे ओवरनाइट का क्या चार्ज करती है? अबे कमीने इंसान, क्या दलाल समझ के रखा है हमें? हाँ, दोबारा नजर आए तो जान से मार देंगे। हाँ छोड़िए ना साहब, हमारी बेटी के बारे में, छोड़िए, हमारी बेटी के बारे में बात कर रहा है। अरे जान से मार देंगे, जान से मार देंगे अगर दोबारा दिखाई दिया तो। हमारे मुंह में कालिक फुट गई है, सब तुम्हारी वजह से। तुम्हें पता भी है क्या हुआ है? हम मार्केट गए थे सब्जी लाने, वहाँ ये कैसा दिया? ये क्या बदतमीजी है भैया? अब भैया तो मत बोलो। क्या मतलब है तुम्हारा? तेरी बेटी से ज्यादा गर्मी तो तुझमें है। जाने किस पापों की सजा दे रहा है मैं भगवान। हमें तो लोग यहाँ दलाल समझने लगे हैं। एक आदमी हमारी ही बेटी के सौदे की बात कर रहा था हमसे। पापा, मम्मी, ये देखिए। माँ पापा, हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से सब कुछ उजड़ गया। हमने कभी नहीं सोचा था कि आप दोनों और रितिका को इतनी तकलीफ पहुंचेगी। शायद हमारे जाने के बाद आपकी परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी। जिस किसी ने भी हमारी फोटो और वीडियो सर्कुलेट की थी, हम उसी की वजह से अपनी जान दे रहे हैं। उसे सजा जरूर दिलवाइए। आपकी रुचा। सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग को हमने रुचा की हैंडराइटिंग से मैच करके देखा और इससे यह साबित हो गया कि रुचा ने वाकई में सुसाइड किया था। लेकिन मेरे ओपिनियन में यह सुसाइड नहीं बल्कि एक इनडायरेक्ट मर्डर था और इसके जिम्मेदार वो लोग थे, वो मानसिक रोगी थे जिन्होंने एक लड़की की इंटीमेट तस्वीरें और उसके वीडियोस को वायरल कर दिया था। मैंने इन अपराधियों को सजा देने की ठान ली, लेकिन बहुत पिटाई के बाद भी मोबाइल शॉप का ओनर प्रकाश हमें यह नहीं बता रहा था कि उसने वो मोबाइल आखिर किसे बेचा। ऐसे में उस मोबाइल के IMEI नंबर से हमें उस मोबाइल के नए खरीदार के बारे में पता चल गया। साहब बता दो, छोड़ दो साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, कुछ नहीं किया साहब, कुछ नहीं किया साहब मैंने। इसी को बेचा था ना तूने मोबाइल? हाँ हाँ साहब। सर, चाकू से स्टैप करके मारा गया है। घर में आसपास कहीं भी कोई मर्डर वेपन नहीं मिला और ये इनका बेटा है सुरेश। सुरेश, तुम्हारी माँ की लाश को सबसे पहले देखा किसने? मैंने।
कल आधी रात जब मैं घर पे आया तो देखा आई के साथ पता नहीं किसने ये। कल रात? लेकिन फोन तो हमें थोड़ी देर पहले ही आया। रात को फोन क्यों नहीं किया? मैं अपनी सुध में ही नहीं था साहब। मैं सारी रात आई के साथ था। बैकवर्ड, बस्ती में आसपास जरा चेक करो, कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा है क्या? जी सर। तुम्ही ने रुचा और विवेक का वीडियो वायरल किया था ना? पिछले 2 दिन से कहाँ थे तुम? मैं बहुत डर गया था साहब। मैंने प्रकाश से वो फोन सस्ते में खरीद लिया था साहब। मुझे उसमें विवेक साहब और रुचा मैडम के वीडियोस और फोटो भी लेते साहब। डिलीट नहीं किया तो ऐसे ही मस्ती मजाक में अपने दोस्त महेश और दत्ता को सेंड कर दिया। लोगों ने वो वायरल कर दिए साहब। उन दोनों का नंबर दो। सुरेश की मां सावित्री का किसी ने बेरहमी से खून कर दिया था। अब सवाल यह था कि सावित्री के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती थी? कहीं ऐसा तो नहीं था कि यह खून सुरेश की वजह से हुआ था, क्योंकि सुरेश ने ही विवेक और रुचा दोनों के फोटोज और वीडियोस वायरल किए थे, जिसकी वजह से इन दोनों का घर टूट गया था और रुचा ने तो अपनी जान दे दी थी। तो क्या इन 2 परिवारों में से किसी ने सुरेश की मां का मर्डर किया था? हमारे हाथ 2 सीसीटीवी फुटेज लगे, जिससे यह केस साफ होता हुआ नजर आया। ये देखिए सर, सावित्री के घर के पास की सीसीटीवी फुटेज। एक सिक्योरिटी वाला ठीक 11:15 बजे उसके घर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और सर ये देखिए 11:35 पर ये वापस भी आ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सावित्री की मौत 11:30 से 12:30 के बीच हुई है। ये बात सही है, लेकिन तुम्हें सिक्योरिटी वाले पर क्यों शक है? इस फुटेज की वजह से सर, ये सुनील के बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज है, उसी वक्त की जब सावित्री का मर्डर हो। इसमें सुनील अपने वॉचमैन रामविलास से बात कर रहा है और इसने भी सेम वैसी ही यूनिफॉर्म पहनी है जैसे उसने पहनी थी। सर, सुनील के कॉल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग इसने अपने वॉचमैन रामविलास को 2 बार फ़ोन किया था। हमने रामविलास के फ़ोन डिटेल्स और लोकेशन डिटेल्स भी निकलवाए हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है सर कि रामविलास का फ़ोन का लोकेशन सावित्री के घर के पास ही था, उसी रात 11:30 बजे। गायकवाड़, इस रामविलास को उठाओ और सिन्हा को भी। सर। गुस्सा तो बहुत आया होगा तुम्हें सुरेश पर। बहुत। तो सुरेश को मारते उसकी मां को क्यों मरवाया? हमने किसी को नहीं मरवाया साहब। हाँ, मरवाने की कोशिश जरूर की थी। जब हमें पता लगा कि ये सब कुछ उस सुरेश का किया धरा है, हमने रामविलास को पैसे दिए और कहा कि मार दो उसे। कितने की सुपारी दी थी? 50,000। और उसके बाद रात 11:30 बजे हम सुरेश को मारने उसके घर पहुंचे तो वहां पर पहले से ही बुढ़िया मरी पड़ी थी। कोई 10-15 मिनट पहले किसी ने मारा होगा और वो सब देखकर हम घबरा गए और वहां से भाग पड़े। झूठ बोल रहा है तू। सच ये है कि तू सुरेश को मारने उसके घर गया, लेकिन गलती से तूने उसकी माँ को मार दिया। और अब मुझे तू कहानी सुना रहा है। हाँ? हथियार किधर है बोल। साहब सच। चुप! हथियार किधर है बोल। विश्वास कीजिए साहब, हमने नहीं मारा है उसको। वो पहले से मरी पड़ी थी साहब, उसका मर्डर हमने नहीं किया है। ऐसे नहीं माने गए। गायकवाड़, दोनों को अंदर रखो और अपने तरीके से पूछताछ करो। वो सच कह रहे हैं साहब, वो बुढ़िया मरी पड़ी थी साहब। अरे साहब हमको क्यों कर रहे हैं साहब? अरे हमको क्यों मार रहे हैं साहब? पेपर वर्क पूरा होना चाहिए ना मात्रे मैडम, इसमें वो कॉल डिटेल्स की रिपोर्ट है ही नहीं। ऐसे कैसे काम करते हैं आप सर? और तुम लेट क्यों है? हाँ, और पुलिस स्टेशन है का धर्मशाला है? सर आपके लिए वड़ा पाव लेके आया हूँ। वो गणेश नगर में नई शॉप खुली है ना, जहाँ हमेशा भीड़ होती है, वहाँ लाइन में खड़े देके लाया हूँ आपके लिए। लीजिए। पहले मात्रे मैडम को खिलाओ। लीजिए लीजिए। थैंक यू सर। ये अच्छा काम किया तुमने गायकवाड़। सर मिर्ची। हाँ दो। क्या हुआ सर, मजा नहीं आया? गायकवाड़, हमसे कुछ छूट रहा है। क्या? एक काम करो, तुम वो गणेश नगर वाली सीसीटीवी फुटेज ले आओ जाओ। सर। रामविलास की ड्यूटी 8 बजे खत्म हुई।
और उसके बाद वो घर गया। उसके बाद 11:30 बजे वो वापस आया सुरेश को मारने के लिए। लेकिन रामविलास का घर गणेश नगर की दूसरी तरफ है, तो इस सीसीटीवी फुटेज में ये इस तरफ से कैसे आ रहा है जहां से तुम वड़ा पाव लाए? मतलब ये रामविलास नहीं है, तो फिर ये सिक्योरिटी गार्ड कौन है? ये है हमारा असली खूनी। अब क्या लेने आए हो साहब? मेरा बेटा, मेरी बेटी, सब तो छीन लिया आपने। इस बार हम तुम्हारे लिए खुशखबरी लेके आए। खुशखबरी? हाँ, तुम्हारा डीएनए सोनाली के कपड़ों पे मिले सीमेंट के डीएनए के साथ मैच नहीं हुआ। मतलब ये प्रूव हो गया है कि तुमने सोनाली का रेप नहीं किया। और ये मैडम एनजीओ से, ये तुम्हारा घर चेक करके बताएंगी कि क्या तुम सोनाली और सचिन को रखने के काबिल हो या नहीं। लेकिन साहब, एक मिनट, अगर तुम इस टेस्ट को पास करते हो तो सोनाली और सचिन हमेशा के लिए तुम्हारे। मैडम, सर नहीं, ये ऐसे ही है। नहीं साहब, गणपत यहाँ लाओ। साहब कुछ नहीं है साहब। कुछ नहीं है ना? कुछ नहीं है ना? कुछ नहीं तो है दिखाओ साहब।